प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने आज आपके समक्ष आने का अवसर दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ धर्मांतरण के बारे में। बहुत सारे जगह पे चर्चा चल रही है धर्मांतरण, और बहुत सारे लोग धर्मांतरण को लेके बहुत सारे विरोध करते हैं, और बहुत सारे लोग उस बात को लेके बड़ा एजेंडा बना देते हैं और यह कहते हैं कि यह पश्चिम के देशों का धर्म है। ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये जाति परिवर्तन करते हैं, और इस नाम को लेकर, इस काम को लेकर बहुत सारे चर्चाएं होती है, बहुत सारे बवाल होते हैं, बहुत सारे मारपीट होती है और बहुत सारी गुंडागर्दी होती है। पर किस तरह से मैं बताना चाहता हूँ मैं अपने जीवन के बारे में। मेरा नाम विजय है। एक्चुअल मेरा नाम विजानंद है, और बोलने के थोड़ा डिफ़िकल्ट के कारण मैं अपना नाम विजय रखा है। मेरा पिताजी का नाम राम भाई है और वही नाम आज भी है। मेरा सरनेम बाबरिया है, आज भी मैं बाबरिया हूँ। न मेरा जाति बदली हुआ है, न मेरा नाम बदली हुआ है। मैंने एक संदेश यूट्यूब पे और फेसबुक पे शेयर किया था, और उसमें एक मित्र ने मुझे कमेंट किया, जो कि कमेंट गाली से था, और कहा कि आपने अपना नाम क्यों नहीं बदली किया। आपको कितने रुपये देकर क्रिश्चियन बनाया गया। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह कोई जाति बनाने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह किसी के नाम बदली करने के लिए नहीं आए थे। ये बात को मैं मानता हूँ कि कुछ लोग अपने नाम परिवर्तन करते हैं, कुछ लोग अपने सरनेम परिवर्तन करते हैं, पर अपने जीवन परिवर्तन नहीं करते हैं। नाम सरनेम परिवर्तन करने से स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जीवन परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, और हम लोगों को जीवन परिवर्तन करने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, कि जैसा यीशु मसीह का जीवन था वैसा लोगों का जीवन होना चाहिए। धर्मांतरण लोग लालच देके करवाते हैं, अलग अलग तरह की। आज की तारीख में भी रोड पर जाकर छोटा छोटा सामान बेचकर मैं अपना निर्वाह करता हूँ। ना मुझे किसी ने लालच दिया है, ना किसी ने मुझे लाखों रुपए की प्लेट, या ना किसी ने मुझे कोई वस्तु दिया है। तो मुझे यीशु मसीह ने
जीवन परिवर्तन करने के लिए मदद किया है। और यीशु मसीह यही कहते हैं। आओ हम देखते हैं मैथ्यू 28 में 18 से लेके 20 तक। मैथ्यू 28 18 to 20 यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि तुम उन्हें मेरे चेले बनाओ। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे तुम उनका नाम परिवर्तन करो, उनके कास्ट परिवर्तन करो, उसका रिलीजन परिवर्तन करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। यीशु मसीह कह रहे हैं उनको मेरे चेले बनाओ। और हम वही कर रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले बना रहे हैं। मैं कल भी विजयी था, आज भी विजयी हूँ और कल भी रहूंगा। पर मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। मैं यीशु मसीह का चेला बना हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी दूसरों को यीशु मसीह का चेला बनाऊँ। उनका नाम परिवर्तन न कराओ, उनका जाति परिवर्तन न कराओ, पर उनका जीवन परिवर्तन कराओ, जिस तरह से यीशु मसीह ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ चढ़ावा नहीं मांगा है, जाओ मोमबत्ती लेकर आओ मेरे सामने चढ़ाओ, ऐसा नहीं बोला है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा जाओ मेरे लिए बकरा ले आओ और चढ़ाओ। यीशु मसीह ने ये सब चीज़ें नहीं कहा है। यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा है, गो एंड मेक डिसाइपल, जाओ और मेरे चेले बनाओ। और यीशु मसीह लोगों को जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं। और बात रही कि ये विदेशी धर्म है, ये बात बिल्कुल भूल जाइए। थोमा, जिसको हम थॉमस कहते हैं, 2000 साल पहले कहाँ पर साउथ में आया था। उन्होंने यीशु मसीह का नाम का प्रचार किया था। और दूसरा चीज ये याद रखिए कि इजराइल एशिया में पड़ता है और मैंने सर्च किया कि एशिया के अंदर 50 देश है, जिसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे रूस, चाइना, ऐसे इजराइल भी एशिया का एक देश है। क्या भारत में से जन्मे हुए बौद्ध जो बिहार गया में, क्या जापान के लोग नहीं मानते हैं? क्या चाइना के लोग उनको नहीं मानते हैं? हांगकांग के लोग नहीं मानते? ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका, तो उनके लिए बौद्ध विदेश के हो गए। हमारे लिए यीशु मसीह विदेश के कैसे हुए? यीशु मसीह भी हमारे एशिया के है, थे और रहेगा।
और यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जाओ और शिष्य बनाओ, और हमें बनाना होगा। हर एक शिष्य के लिए है, सिर्फ नामधारी लोगों के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह के चेले हैं उनके लिए यह बात है। और आगे क्या लिखा है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम में 4 में 16 से लेके 21 तक, एक्स 4:16-21। हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि वह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनसे उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। भाई और बहन और मित्रों, पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वहां पर एक लंगड़ा बैठा हुआ था, वह उससे भीख मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, हमारे पास रुपये तो नहीं है, हम तुमसे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ। वो लंगड़ा खड़ा हो गया। वह चमत्कार को देखकर वह यहूदी लोग, शास्त्री लोग ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे कि इन लोग, यीशु मसीह के शिष्य लोग इतने प्रसिद्ध काम कर रहे जो हम नहीं कर रहे। और वो पतरस और यूहन्ना को धमकाया कि तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी न कहना। भाई और बहन और मित्रों, जितने भी धमकाएंगे, जितने भी हत्या करेंगे, उतना ही यीशु मसीह का नाम बढ़ेगा। याद रखो उस हत्या को ग्राहम स्टैनली की उड़ीसा में हुआ, उसका फल क्या मिला? हजारों शिष्य वहां पे बने, हजारों। जितना हम डरेंगे उतना हम चुप हो जाएंगे। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने जवाब दिया, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञा नहीं है। हमारे पास भी यही जवाब है कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर किसी की आज्ञा नहीं है। एक डरपोक पास्टर ने उसके घर पर कुछ लुखे तत्व गए, मारा पीटा और उसको जय के नारे लगवाए उन लुखे तत्वों ने, और वो पास्टर ने जय के नारे बोले, अपने पैरों तले बाइबल को रौंदा। मौत के डर से उनको ये नहीं मालूम पृथ्वी पर का मृत्यु उनको
स्वर्ग पहुंचा सकता है, पर वो डर के मारे यीशु मसीह का अपमान किया। क्या आप भी यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो? क्या आप उन लुखे तत्वों से, गुंडों से डर रहे हो जो आपको यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए रोक रहा है? धर्मांतरण जबरदस्ती से नहीं, प्यार से, यीशु मसीह के नाम से बताओ कि यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है, मनुष्य का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। यीशु मसीह जीवन में बदलाव देता है। यीशु मसीह किसी का नाम बदलाव नहीं करता है। यदि आप नाम बदली करने के लिए, यदि आप कास्ट बदली करने के लिए काम कर रहे हो तो गलत है। उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए मदद करो। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। मैं भी उसमें से एक था। मैं अपना जीवन बदलना चाहता था। मैं एक पूरी तरह से पापों में डूबा हुआ था। मैं खुद बचपन में जेल जाग के आया हुआ बंदा था। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम किसी से न डरें, पर सही है वही करें, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञाओं का पालन हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आपके प्रेम के लिए। आप हमें मदद करें ताकि आपका वचन का प्रसार हम हर जगह कर सके, जिससे आपकी महिमा और जय जयकार हो सके। पिता, हम लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन करें प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, आपके शिष्य बनाए प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती का, आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करें, समझ दे और पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करे प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।